एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था। छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। विक्रम ने पिताजी की कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया था। दिवाली का उत्सव था, सब जगह दियों की रोशनी थी। विक्रम के घर पे बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसके बीवी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे। कई तरह की मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भर गया था। वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। सुनो भैया, पिताजी ने जो मेरा हिस्सा दिया है वही मुझे लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। वो काम की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। राघव ने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद कर दूं, तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। क्या मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक पहुँचा दूं माताजी? आप मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे देना, और भी कुछ काम होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। जरूर, मेरी मदद करने का पैसा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। घर पर बीवी बच्चा भूखे हैं, खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है, कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। दुखी मत हो, ये लो केसर की मिठाई। कुछ आगे चलते ही 4 घने पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है, उसमें 3 बौने रहते हैं और उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाजा बहुत ही छोटा सा था। राघव के हाथ में केसर की मिठाई देखकर वह तीनों ही बहुत खुश हुए। हमें ये केसर की मिठाई बहुत पसंद है, क्या तुम हमें ये दे सकते हो? हाँ, ये मिठाई तुम हमारे लिए यहीं रख दो। ठीक है, मैं ये मिठाई आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले आप लोग वो चक्की दे दो। ठीक है, हम तुम्हें ये चक्की दे देते हैं। लेकिन सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उसने केसर की मिठाई उन बौनों को दे दी और चक्की लेकर घर आ गया। उन्होंने एक चादर बिछाकर चक्की उस पर रख दी। राघव ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल दे दो। देखते ही देखते वहाँ चावल का ढेर लग गया। राघव और उसके घर वालों ने भरपेट खाना खाया। अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार जाके बेच आता था। देखते ही देखते राघव की आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और बच्चे की शिक्षा